बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अर्पिता नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। अर्पिता शहर के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। फिर एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद अर्पिता की क्लास में पढ़ने वाली रीना नाम की एक लड़की अपने साइकिल पर बैठकर घर की ओर निकल रही थी कि तभी शोभा नाम की एक टीचर उसे रोककर कहती है, सुनो रीना, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने घर पर एक बहुत ही बड़ा केक मंगवाया है। तुम मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर केक खिलाना चाहती हूँ और साथ ही मैं तुम्हें ढेर सारे समोसे और चॉकलेट भी दूंगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? खाने के इतनी सारी चीज़ों के बारे में सुनते ही रीना के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ मैडम, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह रीना शोभा के साथ उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन तभी शोभा जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अगले ही पल शोभा एक डरावनी औरत के रूप में बदल जाती है। ये देख रीना के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या मैडम, आप अचानक इतनी डरावनी कैसे बन गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अब तो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। असल में मैं एक जादूगरनी हूँ और इसी तरह भोले भाले लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर शैतान को उनकी बलि चढ़ा देती हूँ। अब तू इसी घर में कैद रहेगी और बहुत ही जल्द मैं तेरी भी बलि शैतान को चढ़ा दूंगी। इतना कहकर शोभा रीना को अपने घर के तहखाने में बंद कर देती है। अगले दिन शोभा फिर से अपने आप को एक सुंदर औरत के रूप में बदलकर कॉलेज पहुंचकर वहां क्लास में पढ़ाने लगती है। लेकिन कॉलेज के ख़त्म होते ही शोभा कंचन नाम की एक लड़की को रोक लेती है। सुनो कंचन, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने घर पर बहुत ही बड़ा केक मंगवाया है। देखो, तुम मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में ले जाना चाहती हूँ। वहाँ मैं तुम्हें पेट भर के खिलाऊंगी और साथ में गरम गरम समोसे और आइसक्रीम भी दूंगी। ये सब सुन रीना की तरह कंचन की भी लार टपटपाने लगती है और वो बिना सोचे समझे शोभा के साथ उसके घर चली जाती है। फिर शोभा जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अपने असली रूप में आ जाती है और वो फिर रीना की तरह कंचन को भी कमरे में बंद कर देती है। इस तरह शोभा रोज किसी न किसी लड़की को अपने जन्मदिन की पार्टी का झांसा देकर अपने घर ले जाने लगती है। धीरे धीरे लड़कियों के गायब होने की बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सभी लड़कियों के बीच में दहशत का माहौल कायम हो जाता है। फिर एक दिन, क्या हुआ बेटी, आज तुम कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? देखो 12 बज रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ वरना कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे कॉलेज से बहुत डर लग रहा है। हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ अचानक गायब हो गई हैं। कहते हैं कोई चुड़ैल उन्हें उठाकर ले जाती है। तू चिंता मत कर बेटी, कोई चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मेरे बारे में नहीं जानती, मैं अपने जवानी के दिनों में बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। ठहर जा, मैं अभी तुझे अपनी जादुई लहंगा देती हूँ। इतना कहकर अर्पिता की माँ अपना बक्सा खोलकर उसमें रखे एक सुंदर सा लहंगा अर्पिता को दे देती है। अर्पिता, ये जादुई लहंगा है, इसे पहनने के बाद तू बड़ी से बड़ी चुड़ैल का भी सामना कर सकती है। उस लहंगे को देख अर्पिता बहुत खुश होती है और उसे पहनकर कॉलेज चली जाती है। फिर शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद शोभा अर्पिता को रोक लेती है और उसे भी अपने जन्मदिन की पार्टी का झांसा देकर उसके घर ले जाती है। और हमेशा की तरह घर जाते ही दरवाज़ा बंद करके शोभा अपने असली डरावने रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे नहीं, ये तो एक डरावनी जादूगरनी है। हाँ अर्पिता, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं डरावनी होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक जादूगरनी हूँ। इसका मतलब है तूने ही हमारे कॉलेज की लड़कियों को अगवा किया है, लेकिन तूने मुझे यहाँ लाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
चलो जादुई लहंगा इस बुरी जादूगरनी को सबक सिखाओ। अर्पिता के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे से 2 बॉक्सिंग ग्लव्स निकलकर अर्पिता के हाथ में आ जाते हैं। फिर अर्पिता उस बॉक्सिंग ग्लव्स से शोभा की खूब पिटाई करने लगती है। अरे अर्पिता मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तभी उस जादुई लहंगे से एक बड़ी सी चील निकलकर शोभा को अपने पंजों में जकड़कर हवा में उड़ाते हुए समुंदर के गहराइयों में फेंक देती है। इस तरह पानी में डूबकर उस बुरी जादूगरनी का अंत हो जाता है। उसके बाद अर्पिता शोभा के घर में कैद सभी लड़कियों को आज़ाद कर देती है और वो सभी लड़कियां हंसी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं।